सभी को नमस्कार। जैसा कि आपको टेबल के सेटअप से भी थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, आज एक बार फिर से बात करी जाएगी संपूर्ण महारावण के बारे में। जब से ये डाइजेस्ट या कलेक्टेड एडिशन मैंने ऑर्डर किया है श्री संजय गुप्ता जी वाला, तब से आपने देखा कि मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं। तो फिर एक और वीडियो की आवश्यकता क्यों है? मैं भी सोच रहा था कि बनाऊँ कि नहीं बनाऊँ, पर मुझे लगता है कि इसकी ज़रूरत है। बहुत सारी यादें ताज़ा हो जाएंगी और बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं संपूर्ण महारावण सीरीज़ की। ये जो महारावण सीरीज़ है, तो इसमें टोटल 9 कॉमिक्स हैं। ये आपको पेपर बैग्स दिख रहे होंगे यहाँ पे। मैं थोड़ा सा इसको और अच्छे से अरेंज कर देता हूँ। ये जो पेपर बैग्स हैं, इनमें सिर्फ 2 कॉमिक्स हैं, बाकी विशेषांक। ये चीज़ क्या होती है समझा देता हूँ। कॉमिक्स वर्ड यूज़ करते थे राज कॉमिक्स में जब 32 पेज की कॉमिक्स होती थी, और विशेषांक वर्ड यूज़ करते थे जब 64 पेज यानी कि 64 पेज की होती थी, या फिर उससे ज़्यादा 96 पेज की। तो पहले इसका मतलब ये निकालते थे, कॉमिक्स मतलब 32 पेज और विशेषांक मतलब 64 पेज। सबसे पहली जो इस सीरीज़ में पहली बुक है वो है चुड़ैल माँ। उसके बाद में है दिव्यास्त्र। दिव्यास्त्र के बाद है दिखाया था कालकूट, फिर है मृत्युजीत, फिर है डंकिनी, उसके बाद कपालिका, फिर कलंका, फिर महायुद्ध, और फिर महारावण। इस सीरीज़ में बहुत कंफ्यूज था मैंने इस सीरीज़ पहले पढ़ी नहीं थी, और जब ये पेपर बैग्स अनाउंस हुए थे, आई थिंक 2021 में ही अनाउंस हुए थे, श्री मनोज गुप्ता जी ने इनको प्रिंट करा बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ में। यहाँ पे लिखा हुआ संस्थापक श्रद्धांजलि वर्ष, मतलब कि 2021 में प्रिंट हुआ है। और ये मनोज गुप्ता जी की जो चिर परिचित गोल मोहर वेल लेमिनेटेड के साथ में आई है। आई थिंक इनके प्री ऑर्डर पे इनके साथ कुछ पोस्ट कार्ड्स भी थे शायद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा, बट हाँ वो थे, यानी कि पेपर बैग्स में नोवेल्टी थी। मैं थोड़ा कंफ्यूज इसलिए रहता था क्योंकि 9 यानी कि 9 कॉमिक्स की सीरीज़ थी, और मुझे लगा था कि वो कॉमिक्स है सारी कि सारी विशेषांक थे, सिर्फ 2 ही कॉमिक्स थे इसके अंदर, चुड़ैल माँ और दिव्यास्त्र। तो हम इसको 8 विशेषांक के बराबर मान सकते हैं, तो उससे हमारा प्राइस कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक बैठ जाता है। इसकी जो प्राइस है 120 रुपीज़ एक विशेषांक की होती है, कॉमिक्स से 70 रुपीज़ है, तो इसकी थोड़ी सी 8 विशेषांक से 10 रुपये ज़्यादा निकलती है प्राइस, यानी कि लगभग 1000 रुपये के अंदर ये इसकी MRP कैलकुलेट होती है। आप 120 से 8 को मल्टीप्लाई करके उसमें फिर जो है 20 रुपये और ऐड कर देना, या फिर जो है इनके 140 रुपये करके इनके 120 से 7 रुपये करके वो ऐड कर लेना। तो 12 7 कुछ 1000 रुपये के आसपास कुछ निकलती है। मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये है अभी एक महारावण सीरीज़ जो पहली बार हमको रीप्रिंट के फॉर्म में मिली है। इससे पहले मुझे सीरीज़ कभी पूरी नहीं मिली। मुझे याद है बचपन में मैं अपने बिल्कुल ठेठ गांव, जो जयपुर का बिल्कुल गांव है, ग्रामीण इलाका जहाँ पे कॉमिक्स को नहीं पढ़ता, वहाँ पे था। और मेरे एक अंकल थे, मतलब वो कजिन मेरे चाचा जी हैं, उनके हाथ में दिव्यास्त्र थी। एक्चुअली मैं शायद कोई बहुत ही छोटी सी पतली सी कोई धार्मिक पुस्तक मेरे हाथ में थी, कोई वो 40 या आरती उस टाइप की होती है ना, एक छोटी सी रफ पेज से होते हैं। तो उसने बोला था ये कौन सी बुक पढ़ रहा है, आजा मैं तुझे राक्षसों की बुक देता हूँ। मुझे एग्जैक्टली वो उनके वर्ड याद है बचपन के। और तब उन्होंने मुझे वो दिव्यास्त्र दी। तब उस समय कॉमिक्स से मेरा हल्का फुल्का परिचय हो चुका था, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पर थोड़ा बहुत परिचय हो चुका था। नागराज ध्रुव से मैं परिचित था। उन्होंने जब मुझे दिव्यास्त्र अपने हाथ में दी, तब ये शायद 8 रुपये की आई होगी। मैंने इसको देखा, 1997 की थी, देखा इसको, और पीछे महारावण का ऐड था, मैं देखता रह गया इसको। फिर इसमें विनाश का शायद ऐड था, देखो मुझे एकदम याद, एकदम एग्जैक्टली मुझे अभी भी याद है। मेमोरी बहुत छोटा था तब मैं, ये पेज चिपका हुआ सा लग रहा है। तो विनाश का ऐड था, बहुत मुझे फैसिनेटिंग लगा। मतलब वो ये पूरी कॉमिक्स एक तरफ और ये विनाश का ऐड एक तरफ, और इसमें फिर जो है दिव्यास्त्र आने की सीरीज की सेकंड बुक का मैंने बताया। तो इसके साथ मेमोरी जुड़ी हुई, ये मैंने पढ़ी थी थोड़ी बहुत। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया था क्योंकि सीरीज़ का पार्ट था। इतना समझ में आया था कि ये भोकाले कैरेक्टर है, और उसमें चुड़ैल माँ की समरी दी हुई थी, और इसमें जो है ये कुछ दिव्यास्त्र प्राप्त करता है। तो वो मेरे को समझ में आ गया था, इतना मुझे समझ में आया था। और लास्ट में एक सीन था, ये देखिए। और इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता एक स्टैंडी हमको फ्री मिला है, महारावण के साथ नहीं, उत्तर महारावण के साथ। क्योंकि राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी में ऐसा काफ़ी बार होता है कि अनरिलेटेड सीरीज में नोवेल्टी मिलती है, पर काफ़ी अच्छी नोवेल्टी थी उत्तर महारावण के साथ, इसलिए मैंने इसे बुक कर रखा है। ये नोवेल्टी मिली, और इसका शायद आई थिंक ये दिव्यास्त्र का ऐड शायद ये होगा। आई थिंक हमें ये मिल सकता है इसमें कहीं, अगर इसका ऐड हो। नहीं, दिव्यास्त्र का ऐड भी अलग है। ये विनोद कुमार जी का काम लग रहा है, ये कदम स्टूडियो काम नहीं है। कहाँ है था ये चित्र, कहीं तो था। खैर मिलेगा, कहीं तो मिलेगा। इसके बाद ही ये जो कॉमिक्स मिलेगा, ये सीन मिलेगा हमें, देखेंगे इसको। तो इसको फ़िलहाल अलग कर देते हैं, इसका फ़िलहाल कोई काम नहीं है। तो ये पेपर बैग सीरीज़ थी, इसे याद ये जुड़ी हुई थी। उसके बाद में ये मेरे पास में थी, ये भी एक 16 रुपये का कुछ था रिप्रिंट, 15-16 का।
वो मैंने देखा हुआ था, पर वो मुझे आइडिया था, मतलब मैंने महारावण का नाम सुन रखा था, उसके इस तरीके के ऐड देख रखे थे ऑफकोर्स दिव्यास्त्र में ही। बट इसको पढ़ने पे कुछ कनेक्ट फील नहीं हुआ, क्योंकि ये अब आप सब समझ में आ रहा है मुझे कि इतनी लंबी सीरीज़ थी तो मुझे नहीं समझ में आता, इतना कनेक्ट फील नहीं हुआ। मुझे पता था महारावण, और कवर भी मुझे उतना उस समय पसंद नहीं आया था। तो ये 2 कॉमिक्स मैंने देखी हुई थी। बट थैंक्स टू मनोज गुप्ता जी। अपने बाल का क्या बॉक्स देखा? नहीं, वो बाहर ही होगा बेटा। तो ये महारावण सीरीज़ है, 9 कॉमिक्स की है, मनोज गुप्ता जी ने रिप्रिंट करा। तो फर्स्ट टाइम मैंने पूरी सीरीज़ देखी, और शायद 2021 में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ भी बनाए होंगे, मुझे याद आ रहा, बहुत सारे वीडियोज़ बनाए होंगे मैंने अनबॉक्सिंग वगैरह के। हेलो बुक वाइन से मैंने लिया ये, मुझे याद आ रहा है अच्छे से। उसके बाद में राज कॉमिक्स में मनोज गुप्ता जी ने इसका संग्राहक संस्करण है, कलेक्टर एडिशन अनाउंस करा। और ये कलेक्टर एडिशन मुझे याद है, राज कॉमिक्स जब एक था सन 2013 के आसपास, तब ये 400 रुपये का था, 400 रुपीज़। बट उसमें गोल्ड ग्लेडिंग वगैरह नहीं थी, पेज मैपली तो थे, इतना मुझे याद आ रहा है। तो ये जब इसका कलेक्टर एडिशन आया तो ये 1500 रुपये के प्राइस से अनाउंस हुआ, मतलब 400 का आया था सन 2013 में। डेफिनेटली 400 में तो नहीं मिल सकता, और मैंने आपको कई बार स्टोरी रिपीट करके खजाना वाली कि कलेक्टर एडिशन गायब हो गए थे, नहीं मिल रहे थे। बट फिर भी इसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया इन्होंने। सेम वही कवर 2013 में जो ललित कुमार शर्मा जी ने इसका फ्रंट कवर बैक कवर बनाया था, माँ भोकाल और महाराणा। और ये आर्ट बहुत फेमस है, आपको वहाँ उस कैलेंडर में दिख रहा होगा। ये 2021 का कैलेंडर है, वो 2023 का कैलेंडर है, उसमें भोकाल है। तो ये आर्ट आपने कई बार देखा होगा, कई स्टिकर्स में, पोस्टर्स वगैरह में। गोल्ड ग्लिडेड इन्होंने बनाया। यहाँ पर देखिए शायद नया आर्ट बनाया है, क्योंकि मैंने देखा नहीं ये वाला आर्ट। तो भोकाल, ये जो हनुमान जी वाले जो कैरेक्टर थे वो, और अति क्रूर का ये देखिए सीन यहाँ पर। और इसके बैक में फिर से महारावण पूरा। तो ये मतलब बहुत अच्छा जितना हो सकता था ट्रीटमेंट दिया। और 1500 रुपये की इसकी प्राइस रखी, और ये रेगुलर साइज़ में है, जो जिस साइज़ में एक्चुअली कॉमिक्स आई थी। और न सिर्फ उन्होंने ये किया, उन्होंने एक नई आर्ट बनवाई, एक जैकेट कवर हमको दिया। और वो मैं इतना सरप्राइज रहा कि एक्चुअली ये सीरीज़ जिन्होंने बनाई थी, जो कदम स्टूडियो से ये बनकर के आई थी, उन्होंने ही ये कवर बनाया। ये 2021 का एकदम न्यू कवर है, जो मनोज गुप्ता जी ने बनवाया, और हैंड पेंटेंट जो होना चाहिए वैसा बनाया। इवन बल्कि ये जो 2013 का जो एक्चुअल एडिशन था, वो फिर भी ललित कुमार शर्मा जी ने बनाया है, जिन्होंने एक्चुअल सीरीज़ नहीं बनाए थे। बट वो ज़्यादा वर्दी लगा मुझे। ये इसका बेस्ट पार्ट था ये। हालांकि जैकेट कवर काफ़ी छोटा था, बहुत कम फोल्ड था, बट था ये। तो आपको मिठाई के डब्बे टाइप में काफ़ी लोगों ने थोड़ा सा इसको वो भी किया था, क्रिटिसाइज भी किया था कि मिठाई के डब्बे जैसे में आया। तो ये एक्चुअली इस तरीके से पैक आया था, ये कलेक्टर एडिशन इस तरीके से पैक आया था। इसमें एक कलेक्टर एडिशन रखा हुआ था, और उसके ऊपर जैकेट कवर था। फिर ये डब्बा इस तरीके से पैक हो जाता था, जैसा मैंने अग्रज में आपको दिखाया था। अग्रज में, ध्रुवोदय में और महारावण में देखने को मिला था, इस तरीके से था ये डब्बा। और उसके बाद जो है ये कलेक्टर एडिशन मिल जाता था, प्लस नोवेल्टीज मिलती थी। मैं ये बात इस पर ना विद नोवेल्टी ला रहा हूँ, हमेशा मैं बात ही मेंशन करता हूँ। तो अग्रज का भी आप मेरा वीडियो देखना, मैंने पूरी नोवेल्टी दिखाई है। तो 2021 में जब कलेक्टर एडिशन 1500 में आया, तो आप थोड़ा थोड़ा इसको समझने की कोशिश करना। विद जैकेट कवर आया था, विद दिस बॉक्स आया था, और विद दीज नोवेल्टीज़। ये बहुत एक बढ़िया क्वालिटी का, पूरे सारे कैरेक्टर्स को एनकम्पास करते हुए एक बड़ा सा मैग्नेट स्टिकर था, बहुत बढ़िया मैग्नेट स्टिकर था। देखिए आप साइज़ देख सकते हैं किस तरीके से होगा ये। प्लस इसके साथ में स्केच कार्ड था ललित कुमार शर्मा जी वाला, जो पेंसिल्ड वर्जन था वो उसका। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें भी थी, मैं दिखाई देता हूँ आपको। थोड़ा सा वीडियो आपको, पहले जो मैंने वीडियो को भी बनाए होंगे वो तो बहुत ही सारे वीडियो बनाए होंगे, बट अब मैंने कम कर दी हैं, तो आई थिंक ये रिफ्रेशिंग रहेगा हमारे लिए। तो ये कुछ नोवेल्टीज़ हमको मिली थी। एक्शन स्टिकर्स बोलते थे ऐसे, बढ़िया क्वालिटी के स्टिकर्स, जिसमें भोकाल के 2 अच्छे अच्छे सीन हैं। ये सीन शायद देखते किस कॉमिक्स में था। ये अगेन वो जो नोवेल्टी हमको उत्तर महाराणा में मिली, वो उसका स्टिकर दिया था। 2 मोबाइल स्टिकर्स थे, 2 स्टाम्प स्टिकर थे। अगेन ललित कुमार शर्मा जी वाला आर्ट था, मतलब भर भर के आर्ट का अच्छे से इस्तेमाल किया गया। तो मतलब इस तरीके की क्वालिटी हमको नोवेल्टीज़ मिली। और मैं ये बात हमेशा मेंशन करता हूँ कि जब भी कलेक्टर एडिशन की बात करी जाए, तो उस कॉम्बो को समझने की कोशिश की जाए। अब अगर कोई आपको ये पकड़ाए और इससे कंपेयर करे कि यार ये 1500 रुपये की बुक, अब आप कंपेयर कर लो, तो 1500 की बुक ये ना हो करके विद दिस जैकेट कवर, विद ऑल दीज नोवेल्टीज़, विद दैट बॉक्स, और विद दिस गोल्ड ग्लीडिंग एंड बुक मार्क एंड दीज, ये जो है जैसे ग्रीटिंग कार्ड वगैरह निकलते, ये कंप्लीट एडिशन था। तो वो जो पेपर बैग महारावण थी, उसका प्राइस तो मैं अभी कैलकुलेट नहीं कर पाया, 1000 के आसपास होगा आई थिंक, और ये 1500 में। तो 500 रुपये एक्स्ट्रा जो MRP जिसको बोलते हैं, अदरवाइज उसमें डिस्काउंट्स भी होते हैं। तो बहुत कुछ था इसमें। पहली बार कलेक्टर एडिशन हमारे साथ में आया था, और मैंने तो कभी देखे नहीं थे कलेक्टर एडिशंस, तो मैं बड़ा आतुर था इसको अपने हाथों में देखने के लिए। और इसके अंदर जो इन्होंने बोनस कंटेंट दिया ना, एक्चुअल ओरिजिनल वाला तो मैंने कभी देखा नहीं, बट इसको देख के मैं बहुत इंप्रेस हुआ अभी मैंने, क्योंकि इससे पहले आपने देखा मैंने बिंज रीडिंग वाले बहुत सारे वीडियोज़ दिए हैं संजय गुप्ता जी वाले, एयरपोर्ट के दौरान न्यू लोकेशन पे।
अभी मैं ओल्ड लोकेशन में आया तो मुझे इसको रिविजिट करने का मौका मिला, तो मैंने इसको देखा तो बहुत बहुत अच्छा कंटेंट है। मतलब पूरे की पूरी पेपर बैक में जो कंटेंट है सेम टू सेम आपको उसमें मिल जाता है विदाउट एनी एडिटिंग, मतलब उसमें कुछ काट छाट नहीं की गई है। आई थिंक इसमें सारे कवर भी आपको मिलते हैं। देखिए फ्रंट कवर फ्रंट में और शायद बैक कवर बैक में वाला हिसाब चल रहा था क्या उसमें, चेक कर लेते हैं, एक कॉमिक से चेक कर लेते हैं। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो आप देखिए मतलब कि ये 9 के 9 कॉमिक्स में फ्रंट कवर बैक कवर भी सॉफ्ट में प्रिंट किए गए। मैं ये बात रिपीट कई बार कर चुका हूँ कि ये बुक का जो कवर होता है काफ़ी हार्ड होता है, इस पर लेमिनेशन होता है। तो फिर से जब कलेक्टर एडिशन बनाया था तो सबके कवर्स रिमूव करने पड़ते हैं अगर आपको वैसा करना हो और पूरी बाइंड किया तो फिर से शायद नए कवर प्रिंट किए गए थे सॉफ्ट पेपर में, और फ्रंट कवर बैक कवर आप मिस नहीं कंप्लीट कंटेंट। उसके अलावा आपको प्रॉपर क्रेडिट दे करके ये सीन जो मैं आपको दिखा चुका हूँ, अभी स्टैंडी भी दिखाया था स्टिकर भी, वो दे करके प्रॉपर क्रेडिट के साथ में अक्टूबर 2021 में प्रिंट किया था। ये आपके सामने पूरी सीरीज है। मतलब अगर आपने ये ले लिया कलेक्टर एडिशन तो पेपर बैक सीरीज़ का आप एक कतरा भी मिस नहीं करोगे, और जो खुद भी 1000 रुपये MRP की थी। और इसके पीछे जो बोनस कंटेंट है वो इतना इंप्रेसिव है, इतना अच्छा है ना, पूरा पिक्टोरियल है। जैसे आप देखेंगे संपूर्ण महाराणा के जो महारथी हैं तो साथ में पिक्टोरियल गाइड है पूरा कि कौन कौन से आपको इसमें लोग मिलने वाला है। क्योंकि मैंने इसको पढ़ रखा है अभी संजय गुप्ता जी वाली से, तो मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है और अच्छा लग रहा है। देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है जो कलर वगैरह यूज़ किया है। दिव्यास्त्र के बारे में पूरा बताया गया है। हाँ बेटा मुझे मेरी डॉल वाली बॉक्स में डॉल मेरी इसकी चोटी निकालना, उसको रखो, अब मैं आता हूँ, एक सेकंड में आया चोटी निकालना, आप, चलो मैं आता हूँ। मैं उसके थोड़े बाल काटूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो और ये दिव्यास्त्र का देखिए पूरा ये कई बार आर्ट दिया गया है। पापा उसके बाद में क्यों इसके बाल नहीं, इसके कितने बड़े, ये अच्छी भी नहीं। नहीं मैं करूँगा इसको बेटा, आप मत करो। और इसके बाद में ये जो जितनी बुक्स हैं 9 की 9 बुक्स की समरी दी है विद पिक्टोरियल गाइड, तो बहुत कुछ है इस कलेक्टर एडिशन में। 1500 वाले में बहुत, मैं आज देखा तो मैं देखता रह गया। कदम स्टूडेंट जो नई आर्ट बनाई उसकी प्रोग्रेस पूरी दिखा रखी है। अब एक सबसे बड़ी बात जो इसमें मैं देखता रह गया उस चीज़ को, जो फ्रंट कवर बैक कवर जो बनाया था ललित कुमार शर्मा जी ने, उसके 4 पेज दिए गए। पहला पूरा पेंसिल्ड, फिर इंक्ड, जगदीश कुमार जी ने इंक किया था इसको, उसके बाद में फ्लैट कलरिंग और फिर कलरफुल फुल इफेक्ट के साथ में। तो 4 पेज इसको डिवोट किए हैं। 4 पेज ही बैक कवर को, 4 नहीं 3 पेज इंक्ड वर्जन, फ्लैट कलरिंग और विद इफेक्ट। उसके बाद में जो एक महारावण का ऐड मैंने आपको दिखाया था उसकी पूरी प्रोग्रेस दिखा रखी है विद फ्लैट कलरिंग। और उसके बाद में ये कुछ इंक गैलरीज दी गई हैं जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत मेरे को, जब मैंने सीरीज मतलब पहले तो पढ़ी नहीं थी और न्यू लोकेशन पे मेरे पास में महारावण का कलेक्टर एडिशन आ चुका था और एयरपोर्ट में मैंने आपको बताया मेरे पास 3-4 घंटे थे, तो मैंने पूरा संपूर्ण महारावण पढ़ा था। तो सच में मैं देखता रह गया। तो अब इस संपूर्ण महारावण की प्राइस है 2500 रुपये, 2500 रुपये, जो कि संजय गुप्ता जी की तरफ से आया ऑफकोर्स। और इस संजय ये जो कलेक्टर एडिशन है ये है मनोज गुप्ता जी की तरफ से, जो है 1500 रुपये का। ये 2500 का 1500 का। इसका कंटेंट मैंने पता है कितना एनरिच है। और प्लस है ना, मनोज गुप्ता जी वाले कलेक्टर एडिशन से मैं थोड़ा सा बायस हो जाता हूँ। उसका रीज़न आता है कि वो एक्चुअल जो आर्टिस्ट थे, चाहे वो नागराज ध्रुव की बात करें तो श्री अनुपम सिन्हा जी की बात हम कर सकते हैं, या दिलीप कदम साहब है, जो भी है, मतलब कदम स्टूडियो या जो है वो उसको तवज्जो देते हैं, तो वो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट निकल करके आता है। डेफिनेटली ये एक रेगुलर साइज़ में और संजय गुप्ता जी की बिग साइज़ में, न्यू साइज़ में। और वो उन्होंने स्वर्ण प्रश्न में जिक्र भी किया था कि इस जो ये सीरीज डिले हो गई थी तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि ये न्यू साइज़ में आ पाई। और अच्छी बात है, वरना सेम चीज़ के बहुत सारे वेरिएंट भी इतना भी कोई बढ़िया नहीं है। तो मेरे को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी कि महारावण का जो मेरा कलेक्शन है वो बिल्कुल वर्दी है। एक सेट मेरे पेपर बैग का है, शायद 2 कलेक्टर एडिशन मेरे पास मनोज गुप्ता जी वाले हैं, और एक ये संजय गुप्ता जी का कलेक्टर एडिशन जो अपने आप में सफिशिएंट है। मैंने इसके रीजंस आपको पुरानी वीडियोज़ में बताए थे कि किसी भी डाइजेस्ट की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट एक डाइजेस्ट भी है मेरे पास में, तो इसको फ़िलहाल रखते हैं। अब आते हैं संजय गुप्ता जी वाले पे, जिसको मैं थोड़ा ब्रीफ में रखूँगा क्योंकि इसके मैं बहुत सारी वीडियोज़ आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। तो ये किस तरीके का रिपीटेटिव कंटेंट ना हो जाए, इसके लिए मैं इस पर ज़्यादा वो इतना फोकस नहीं करूँगा एक एक कंटेंट पे, क्योंकि आई थिंक ये था मेरे पास में, बहुत समय था मेरे पास अवेलेबल है एयरपोर्ट पे। तो संपूर्ण महारावण टाइटल लिखा हुआ ना, ये अड़ता है कई बार। यहाँ पे देखिए जो स्लिप केस कवर है ना, इसका ये पार्ट हमेशा छिल जाता है जब ये कवर निकलता है, प्रॉब्लम रहती है। तो खैर सिद्धार्थ पवार जी ने ये आर्ट बनाया डबल स्प्रेड में, जो हमको स्लिप केस कवर में मिलता है। उसके अलावा तदाम गायदू जी ने ये जैकेट कवर बनाया है, ये एक जैकेट कवर के रूप में हमको आर्ट मिलती है। और इसके अलावा जो एक्चुअल आर्ट 2013 का जो कलेक्टर एडिशन था जो आपको वहाँ भी दिख रहा होगा, वही ललित कुमार शर्मा जी और आर्ट है। तीनों को न्यू साइज एंड थोड़ा बिग साइज में पब्लिश किया गया। ये तदाम गायदू जी और आर्ट है, फुल स्पोर्ट यूवी में आपको मिलता है जैकेट कवर। टाइटल है जैसे आपको ड्रैकुला में मिलता है, पीछे भी गोल्ड है और ये प्लास्टिक से चिपकाया हुआ, तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन है। पर 2500 में जो संजय गुप्ता जी वाला महारावण है, ये मुझे पर्टिकुलर काफ़ी पसंद आया। मतलब ये मेरे को थोड़ा ठीक लगा, इसमें कोई मतलब एक बहुत बड़ा वेरिएशन निकल कर गया था।
लेकिन जो एक्स्ट्रा कंटेंट, बोनस कंटेंट, अच्छा इसमें ना न्यू आर्टिस्ट को तवज्जो दी गई है। इत्तेदाम गैदू जी हैं, ललित कुमार शर्मा जी हैं, वहाँ सिद्धार्थ पवार जी हैं। यहाँ पे एक्चुअल उस आर्टिस्ट को पकड़ा, मतलब जैकेट कवर उन्होंने भी दिया, लेकिन उन्होंने दिया वो वाला, तो ये थोड़ा सा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट उभर के आता है। और अगर आपके ऐसे सारे वेरिएंट है तो बहुत सारी डाइवर्सिटी हो जाती है इस चीज़ को लेकर के, जो कि उसको काफ़ी एक खूबसूरत बनाती है कलेक्शन को। बात करें बोनस कंटेंट की, तो मैंने आपको मनोज जी वाला तो पूरा दिखाई दिया। अच्छा, संजय जी वाला गोल्ड ग्लेडेड है इस बार, मतलब बहुत सारे कलेक्टर एडिशन शायद मुझे लगता है गोल्ड ग्लेडेड नहीं है, खजाना अगर त्रिफना वगैरह शायद नहीं है, बट ये है। और इसमें भी, इसमें अस्तर में मधुबनी आर्ट का प्रयोग किया गया है। उधर वो एक नया एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन इसकी कोई मुकाबला नहीं। इवन मैंने अमर चित्रकथा में भागवत वगैरह देख रखी है, रामायण देख रखी है, उसमें इस तरह की आर्ट का यूज़ किया था, तो ये एक प्लस पॉइंट निकलता है। अच्छा है, ये चीज़ अच्छी लगी मुझे। सारे कवर्स वगैरह मिल जाते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर कंटेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो मुझे पर्सनली जो बोनस कंटेंट मनोज गुप्ता जी का बहुत अच्छा लगा। इसमें सारे कवर एज यूजुअल मिल जाते हैं सारे लास्ट में। उस वाली बुक में फ्रंट को और फ्रंट में, बैक और बैक में, और कॉमिक साथ मिलते हैं। वो अपनी अपनी अप्रोच होती है, दोनों की अप्रोच अच्छी है, कवर सारे मिल जाते हैं। स्वर्ण पृष्ठ जो है उसमें वो 1.5 पेज का है, 1.5 नहीं सॉरी 3 पेज का है, संजय गुप्ता जी वाला। उसके बाद आलोक शर्मा जी का बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, जो उन्होंने भी अच्छा ही लिखा है। वो जो टाइमलाइन वगैरह के बारे में बताया। फिर महारावण के महारथी वगैरह बता रखा। अब यहाँ मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी भी है, क्योंकि मैंने उसको मैच नहीं किया इससे, कि महारावण के जो महारथी वगैरह जो इसमें थे, क्या वो कंटेंट सेम था और क्या वो ओरिजिनल में भी आया था, तो फिर इन पे दोनों को हक बनता है। जैसे भील राज वगैरह कहाँ लिखा हुआ है, महारावण के महारथी, धनुषा, अरे सेम है कंटेंट, सेम कंटेंट। आई थिंक ये एक्चुअल एडिशन में होगा, लेकिन फिर भी ये पिक्टोरियल है, और रेड कलर से आता है ना भगवान की जो बुक्स होती हैं ग्रीटिंग कार्ड वगैरह, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। फिर भी मनोज जी वाला कंटेंट ज़्यादा पसंद आया। कंटेंट सेम है, बट एक तरीके की पिक्टोरियल गाइड है। यहाँ पर सिर्फ उसको भर दिया गया है। उसमें लास्ट में हिमराज है, क्या इसमें भी हिमराज ही लास्ट में है? हाँ भाई सही बात है, लेकिन ये पिक्टोरियल गाइड नहीं, हिमराज के आगे इसमें और भी बढ़ता है, काल भुजंग वगैरह, वो इसमें शायद नहीं दिए गए, तो इन लोग चीज़ों को अवॉइड किया गया है। प्लस भोकाल के दिव्यास्त्र इसमें नहीं डाले गए हैं, तो है ना। ये बोनस पेजेस की बात करो तो मनोज गुप्ता जी वाला प्लस है, क्योंकि ये देखिए जितने भी ना संपूर्ण महारावण के महारथी में भी सबको ना दे करके कम को लिया गया, मतलब इसमें 61 की कोई पिक्टोरियल गाइड नहीं है, और इसके अलावा दिव्यास्त्र को जगह नहीं दी गई है। और ये जो चीज़ है सबसे बड़ी बात, ये देखिए हर बुक की समरी वो भी पिक्टोरियल गाइड, और जो इसका प्रेजेंटेशन है, तो मुझे तो, और ये देखिए फिर ये इनकी तो मैं होड़ी क्या होड़ कर सकता हूँ, मतलब वो एक जो दिया इन्होंने। मनोज गुप्ता जी वाला बोनस कंटेंट बेस्ट है। संजय गुप्ता जी में अब, क्योंकि अगर आप संजय गुप्ता जी वाला मान लो विषांग आपका नहीं है, तो आप क्या मिस करोगे इसके अंदर? आलोक जी वाला तो मिस आप कर नहीं सकते, वो तो एक फ़ैन के रूप में उन्होंने लिखा है। उन्होंने महासंग्राम के महारथी पिक्टोरियल गाइड उसमें भी है। यहाँ पर कुछ ऐड हैं संजय गुप्ता जी राइट्स की, उनकी कोई ज़रूरत है नहीं, और इसके सारे कवर तो उसमें है ही। तो सिर्फ स्वर्ण पृष्ठ जो संजय गुप्ता जी लिखा, डेफिनेटली ये अच्छा होगा, लेकिन इसमें अगर पढ़ेंगे तो वो कंटेंट कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, क्योंकि मनोज गुप्ता जी की में फ़ायदा क्या होता है कि आपको कंटेंट कहीं पे कुछ गायब नहीं होता, मतलब आपको ग्रीन पेज जो भी अगर होगा, इफ़ एग्जिस्ट, तो आपको सब मिलेंगे, कोई भी चीज़ गायब नहीं होगी। अगर कोई ग्रीन पेज रहा होगा तो वो है, तो इन ग्रीन पेज से भी आपको उस समय की सारी बातें थोड़ी सी रिवील हो जाती हैं। तो हर कॉमिक्स के बाद में जो ग्रीन पेजेस होते हैं ना, इनको अगर आप पढ़ोगे तो उस समय की काफ़ी बातें आपको ऐसे ही पता लग जाएंगी। तो उसकी जो स्वर्ण पृष्ठ वगैरह की इतनी ज़रूरत आपको महसूस होती नहीं। हाँ, युगारंभ या जो शुरुआत के जो कलेक्टर एडिशन थे उनकी बात थोड़ी अलग थी, उनका कंटेंट ज़्यादा था। तो अगर हम सिर्फ साइज़ को अगर आप इग्नोर करें, रेगुलर साइज़ में आया है ये, और ये 1500 का आया, ये 2500 का आया, बट हाँ फिर भी संजय गुप्ता जी वाला मुझे बहुत वर्दी लगा, अच्छा लगा, क्योंकि अभी जब ये 2021 में प्रिंट हुआ था, ये 2023 या 24 में प्रिंट हुआ होगा, 23 में शायद प्रिंट हुआ था, पर मुझे 24 में मिला है। अब इसमें तो ना काफ़ी वो कॉन्फ्लिक्ट आता है कि चीज़ें प्रिंट कब होती हैं वो समझ नहीं आता। इसमें जो लिखा होता है वो डेट अलग निकल जाती है कई बार, फिर वो दिख भी नहीं रहा है कहाँ पे प्रिंट किया गया। तो खैर जो भी हो, तो 24 मान लेते हैं हम। तो ये फ़र्क है, वो 1500 का या 2500 का है। साइज़ इसका बिग है, और साइज़ बिग कैसे किया जाता है वो भी मैंने आपको बहुत सारी सीरीज में क्लियर कर दिया है मैंने आपको। मुझे लगता नहीं फिर से क्लियर करने की जरूरत पड़ेगी। एक पेज में आपको चुड़ैल माँ बुक से दिखा कर थोड़ा सा बताता हूँ। हालांकि इसमें दोनों अच्छा लग रहा है मुझे, बिल्कुल भी ओड नहीं लगा, बट पेज नंबर वगैरह इसमें नहीं होते हैं, और डाइजेस्ट में तो आपके पास में बुक मार्क भी नहीं होता, तो इतना ईजी नहीं होता कंपेयर करना। पेज क्वालिटी की बात करें, देखो सेम सीन है, पेज क्वालिटी थोड़ी थिन स्मूथ है, यहाँ पे हल्की थिक है, और मैट फिनिश के साथ में अच्छी है दोनों की क्वालिटी। कलर्स थोड़े से इसमें अच्छे, मतलब मनोज जी वाले में थोड़े पंची लग रहे हैं कलर। ये आप देख पाएंगे, ये जो चुड़ैल माँ बना रखी है ना, ऊपर का गैप देखोगे यहाँ पे वो गैप को बढ़ा देता है। जैसे ये फ्रेम है
तो इस फ्रेम में इसको ऊपर बढ़ा दिया। अब इसको कई लोग नेगेटिव पॉइंट बोलते हैं कि ये फ्रेम के ऊपर आर्ट नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये ऑलरेडी बनी हुई है 1997 1998 में, इसको छेड़ा नहीं गया, एज इट इज़ है। उस समय का ये फॉर्मेट था। अब क्योंकि न्यू साइज़ करना है तो आपकी आर्ट क्रिएटिविटी ना हो गई, मजबूरी है। जैसे कि ये देखिए सिर के ऊपर ये टेक्स्ट आ रहा है, तो ये गैप करना पड़ेगा, पर ये आर्टिफिशियल गैप है, मतलब एग्जैक्टली आर्ट में नहीं था, इसको सेट किया गया है। तो सेट थोड़ा सा ऐसा नहीं है कि जैसे ये जो टेक्स्ट है उसके बीच में एक अननेसेसरी गैप आया था। मैंने आपको स्पीच बबल भी दिखाई था कईयों में, पर बुरा नहीं लग रहा, मतलब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा संजय जी को बुरा लग रहा है, पर ये है ऐसा। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि इस स्पीच बबल को ऊपर करके भोकाल के सेवाली आर्ट को पूरा दिखा दिया गया, नहीं, खाली इसके ऊपर का जो स्पेस है उसको बढ़ा देते हैं। जो स्पेस होता है ना इसको ऊपर कर देते हैं ताकि न्यू साइज़ में एडजस्ट हो सके। तो इसको अगर रेगुलर साइज़ में आप बिग करोगे तो सर्फ 17 या फिर मनीष गुप्ता जी के कलेक्टर एडिशन का साइज़ होता है, तो ये थोड़ा सा ओड आप इसको मान सकते हो, मतलब या फिर ओड भी नहीं मानो तो बुरा भी नहीं मानो, इसको अब एक फैक्ट के रूप में देख सकते हो कि ये एक फैक्ट है कि जो संजय गुप्ता जी अगर पुरानी सीरीज़ को न्यू साइज़ में लाएंगे तो उसमें ये एक चेंज आपको देखने को मिलेगा, हल्की सी लेंथ इंक्रीज़ मिलेगी क्योंकि प्रोपोर्शन सेम नहीं है। तो ये आपके सामने फैक्ट है, बट स्टिल ये एक बहुत अच्छा कलेक्टर एडिशन है। और इसके साथ भी एक नोवेल्टी आई थी, वो मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, वो मैं अभी याद नहीं रखा कि मैंने वो ये एक इस आर्ट का एक मैग्नेट स्टिकर था, वो एक नोवेल्टी मिली। तो बिग न्यू साइज में बिल्कुल भी नोवेल्टी नहीं मिलती है किसी भी डाइजेस्ट में कलेक्टर एडिशन में। संजय गुप्ता जी की में खाली एक शक्ति रूपा में मिली थी और एक महारावण में दी थी, क्योंकि वो थोड़ा एक कंपेरेटिव हो जाता है, बट फिर भी है ना ये अच्छी डील थी। मतलब संजय गुप्ता जी वाला कलेक्टर एडिशन भी था और मैंने तो खैर इसको इसी से पढ़ा है एयरपोर्ट की जर्नी के दौरान, और मैंने उसका वीडियो भी दिया था। बट स्टिल जब मैंने ये सब चीज़ें देखी, क्योंकि हम क्या करते हैं कई बार उठा के बुक सीधा कंपेयर कर लेते हैं कि यार ये 1500 की, ये 2500 की। खजाना में कई बार ऐसा होता है कि आप मनोज जी वाली 1000 की है और संजय जी वाली 1500 की, हम कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम उस नोवेल्टीज़ वगैरह को उस टाइम को थोड़ा कंसिडर करना थोड़ा सा एक रह जाता है। तो नोवेल्टीज़ वगैरह भी एक बहुत बड़ा पार्ट प्ले करती हैं और वो एक कॉम्बो का पार्ट होता है। और स्टिल मनोज जी का ये जो है ये सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट ले आता है, एक ओरिजिनल आर्टिस्ट की नई आर्ट, नए कलेक्टर एडिशन देना, तो उसको एनरिच करना है। बट स्टिल वो पेपर बैग तो बेस्ट है ही कर 1000 रुपीज़ के आसपास है और 1500 एक कलेक्टर एडिशन है, लेकिन उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा है। बोनस कंटेंट मुझे मनोज जी का ज़बरदस्त लगा, चाहे वो ओरिजिनल से एज इट इज़ लिया हो जो भी हो या पिक्टोरियल ऐड किया हो, मुझे नहीं पता। किसी के पास अगर ओरिजिनल हो तो वो मुझे कमेंट में प्लीज़ थोड़ा वो कर सकते हैं। और प्लस आपके सामने ये तो है। अब इसके बाद मैं एक पॉइंट और ऐड करूँगा जो मैं पुराने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि संजय गुप्ता जी ने ये 2500 का लाए हैं, प्लस 3 डाइजेस्ट भी लाए थे। वो सेम यही बुक एज इट इज़ डाइजेस्ट की फॉर्म में, बस उसमें आपके स्वर्ण पृष्ठ वगैरह नहीं होता है, मतलब बोनस कंटेंट बिल्कुल भी नहीं होता, बस ओनली डाइजेस्ट प्लस उसके कवर्स और विदाउट पेज नंबर, विदाउट बुक मार्क। इसमें बुक मार्क होता है वैसे, बट वो इस कवर के साथ में भी है, इस कवर के साथ में भी, इसको यानी कि फ्रंट कवर ये रहेगा जो सब भाई ने लिया है, ये फ्रंट कवर रहेगा, ये बैक कवर लिया है, ये मैंने लिया है, इसका भी वीडियो आप चेक कर सकते हो पुराना। ये फ्रंट कवर रहेगा, ये बैक कवर रहेगा, और एक ये और है, ये भी फ्रंट कवर रहेगा, बैक कवर रहेगा। डिफरेंस कुछ नहीं है, यही सेम है। स्पोर्टी भी ऐसा कैसा, वो भी वैसा वैसा, बस ये कि डाइजेस्ट 2000 का होगा, कलेक्टर एडिशन 2500 का। बट मुझे कलेक्टर एडिशन ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी लगा, क्योंकि आपको तीनों आर्ट मिल जाती हैं। अगर तीनों आर्ट की डाइजेस्ट चाहिए तो आपको 6000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, प्लस बुक मार्क मिल जाता है, प्लस आपको स्लिप केस कवर मिल जाता है, मतलब सब कुछ मिल जाता है, हार्ड बाउंड मिल जाता है, बोनस कंटेंट मिल जाता है, बुक मार्क मिल जाता है। बट एक ऐसी चीज़ है जो आप मिस करोगे, अगर आपने ये कलेक्टर, आपको ये वाली आर्ट स्पोर्टिव में देखनी है तो फिर आपको यही डाइजेस्ट लेना पड़ेगा संजय गुप्ता जी का बिग साइज़ में। और अगर महारावण आपको बिग साइज़ में चाहिए, अगेन आपको ये लेना पड़ेगा, क्योंकि महारावण मनीष गुप्ता जी नहीं लाए अब तक, सिर्फ और सिर्फ मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी लाए। मनोज गुप्ता जी 2 ही वेरिएंट है, पेपर बैग्स एंड कलेक्टर एडिशन, मुझे नहीं पता कि अवेलेबल है या नहीं है। और संजय गुप्ता जी की 3 डाइजेस्ट है प्लस 1 कलेक्टर एडिशन है। तो आई होप ये कंपेरेटिव वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा या फिर इंटरेस्टिंग लगा होगा। दोनों कंडीशन में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना इसका बोनस कंटेंट के बारे में कि एक्चुअल ओरिजिनल में क्या था। अंततः बनने के लिए एक बार फिर मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। और नोवेल्टीज़ में एक बार फिर से रख देता हूँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में।